नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी है 23 और कॉम्प्रहेंशन वाले इस बैच की ये। ठीक है जी, नोटिस दे देंगे, ऐसा कुछ इश्यू है नहीं। जी, गुड इवनिंग। जोई, तुम टैब कम किया करो, तुम्हारे कमेंट हद से ज्यादा आते हैं ये। ठीक है, कल कहां तक क्वेश्चन किए थे हमने ये? स्लाइड के अंदर देखते हैं एक बार। अच्छा, 21 कमेंट आ चुके हैं। ठीक है, चल रहा है सब कुछ। ठीक है, ठीक है। बताइए जी, क्वेश्चन है आपके सामने इस तरीके से ये, और उसी सीपीओ मैथ्स में पूछे हुए हैं 2017 प्लस 18 को मिलाकर। ये बताइए क्या करेंगे आंसर आप अपना। ये नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं फिर क्लियर कर दूं एक बार आपको। ये सीजीएल 2020 का एग्जाम की डेट है। आज से काउंट करें, अगर आज से काउंट करें तो 5 महीने हैं आपके पास में ये। लेकिन वो 5 महीने किस तरीके से निकलेंगे शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। ये लगते हैं ऐसे कि 5 महीने बहुत है, जबकि हकीकत ये है कि 5 महीने कम है। बताइए जी, क्वेश्चन है 21, आंसर स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं किसका सही और किसका गलत जाता है। सीपीयू माइनस 2017 प्लस 18 में पूछे हुए क्वेश्चन है। कमेंट के अंदर जो आंसर आ रहा है, मैं क्लियर क्लियर बोल दूं आपको क्या आंसर आ रहा है। एक नंबर। ये देखते हैं, हो सकता है सही किया हूं। ऑन अ हॉलीडे द इवेंट, इसका मतलब ए को कट करें नहीं है, सडनली बी, बी को कट कर लेते हैं जी ये। ठीक है, फिर द बिकेम, इसको भी कट कर लेते हैं ये। फिर आंसर स्टार्ट होगा डी से। ये एक चीज क्लियर थी, ये डी से अगर स्टार्ट करते हैं और आपके अकॉर्डिंग देखते हैं तो देख लेते हैं एक बार। विजय एंड राजू वर फ्रेंड्स। बिल्कुल, डी के बाद में सी नहीं जा सकता जी। उसके पीछे वजह क्या है? वो वजह ये दी हुई है, ऑन अ हॉलीडे दे वेंट वॉकिंग इनटू अ फॉरेस्ट। ये भाई, यहां जब जंगल में ये जाएंगे तभी तो बात पेड़ पर चढ़ने की होगी। ये तो इसका मतलब आपका आंसर सही है कौन सा? एक नंबर। ये क्वेश्चन आपके पास है 22, और बताइए क्या आंसर करेंगे। 22 में चार सुंदर सुंदर सेंटेंस है और उससे ज्यादा सुंदर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आप बताइए आंसर क्या करेंगे आप भी। और मैंने कहा नोटिफिकेशन आ चुका है, जितना दम हो अपना लगा दीजिए। और हमने तो आपको ऑफर भी दिया है कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स लाते हैं तो शायद किसी कोचिंग वाले ने आज तक नहीं दिया होगा। उतना बड़ा ऑफर हमने आपको दे दिया है। अब दम आप में होना चाहिए, मेहनत हम आपके साथ कर सकते हैं। बताइए 22। हाँ बताइए जी, लिखे हैं चार सेंटेंस, आंसर आपको ही देना है जी। कमेंट में आंसर जो आ रहा है हो सकता है सही हो, क्योंकि लगातार कमेंट एक ही आ रहा है अब तक ये जी। देख लेते हैं, हो सकता सही बता रहे हो आप। इसका आंसर देना बड़ा सिंपल, आंसर देना ही बहुत सिंपल है ये जी। बिल्कुल परफेक्ट है जी, ये आंसर दे रहे हैं आप 2 नंबर। ये अरे सीधी सीधी बात है ये।
और वो बात क्या है, कहना चाह रहा न्यूज फ्रॉम इट्स रिसेप्शन टू प्रिंटिंग गोस थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेज। और पहली स्टेज क्या है, वो ये है। नेक्स्ट क्या है, वो ये है। तो पहला और अगला, इसका मतलब फ्लो चार्ट चलना था ए बी, मतलब ऐसे यूं फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट वाला पॉइंट जो है ना, ये आप समझ गए तो यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होगा। ये ए बी ऐसे चलेगा, तो इसमें क्या चल रहा है, बी ए, कट कर दो। ए बी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ये बी ए है, कट कर दो। बी ए है, कट कर दो। आंसर डाल दो कौन सा, 2 नंबर। क्वेश्चन देखिएगा 23। और ये सेंटेंस आपके पास लिखे हैं 5, सॉरी 4, 6 सेंटेंस है और 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। ये तो आंसर कौन सा बताइए 23 में। ये 23 में बताइए क्या करेंगे आंसर 23 का, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। और सीपीओ मेंस 2017 प्लस 18 के मेंस में ये पूछे हुए क्वेश्चन है। कोई भी नया स्टूडेंट जिसने आज एडमिशन लिया है, वो किसी भी सूरत में डायरेक्ट क्लास में एंट्री ना करे लाइव में, पहले वो पुरानी जितनी क्लास हो चुकी है वो सारी कवर कर ले, उसके बाद में लाइव में एंट्री ले। तो बताइए क्या करेंगे आंसर इसका 23 का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं सही या गलत, वो बाद का पॉइंट है, लेकिन स्टार्ट हो चुका है। और 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं, आंसर आपको ही देना है। अब वो बताइए आप कैसे देंगे। ये एक स्टोरी के रूप में इसे क्रिएट किया गया है जी। कमेंट में संख्या जो ज्यादा आ रही है वो आ रही है ये, देखिए क्या कहना चाह रहा है। द मोमेंट हरी स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ही वॉज ग्रेटेड एट द प्लेटफॉर्म बाय द पीपुल ऑफ हिज स्मॉल टाउन। फिर कह रहा है दे कंसिडर्ड हिम अ रियल पैट्रियट, ठीक है। नाउ ही वॉज बैक आफ्टर विक्टोरियस बैटल, ठीक है। तो यद्यपि ही हैड रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, ही हैड ऑफर्ड हिज सर्विस वंस अगेन टू हेल्प। फिर कह रहा है दे हैड गैदर्ड देयर विद गार्लैंड्स एंड अ बैंड टू वेलकम हिम होम। मैंने कहा ये वहां इकट्ठे हुए थे, ये वहां इकट्ठे हुए थे। ये तो कहां पर, वो रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ आपको कनेक्ट करना था सबसे पहले इसको, डी को। तो ये खत्म कर लो और ये खत्म कर दो। अब बात करते हैं इन दोनों की, कि आंसर कौन सा होगा। आपने क्या पॉइंट लगाया एक बार वो भी देख लेते हैं। ये अगर 1 नंबर वाले ने दिया तो दे कंसिडर्ड हिम अ रियल पैट्रियट, ये उन्होंने उसे क्या माना, ये मतलब एक वास्तविक जो देशभक्त है एक तरह से, वो उसे माना। ये ठीक है। दो यद्यपि ही हैड रिटायर, वो रिटायर हो चुका था, मतलब किससे, आर्मी से, लेकिन फिर भी उसने मतलब दोबारा मतलब एक तरह से अपनी जो सर्विस वगैरह वो ऑफर की एक तरह से सहायता करने के लिए। और नाउ ही वाज बैक आफ्टर विक्टोरियस बैटल, इट वाज रनिंग बट पीपल एंजॉय इट विद अ रियल हीरो, विद अ रियल हीरो एंड कंसिडर द रैन अ पायस शाइन। तो देखो हुआ क्या है कि यहां वो उतरा ट्रेन से, गांव के कई लोग थे, मतलब वहां पर इकट्ठे हुए थे एक तरह से ये, और कुछ उनके पास में था गार्लैंड्स एंड बैंड वगैरह, ये तो उनका उसका स्वागत करने के लिए ये। फिर कह रहे हैं कि उसे उन्होंने क्या माना, एक रियल पैट्रियट माना। उसके बाद में जो आंसर चलेगा ना वो 1 नंबर चलेगा जी। कौन सा चलेगा, 1 नंबर, सबसे सुंदर आंसर इसका यही चलेगा। डी के बाद बी तो आ ही नहीं सकता किसी सूरत में ये। तो आंसर कौन सा होगा, डी ए। क्वेश्चन है आपके पास में 24, बताइए। सेंटेंस है S1 to S6 और 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हैं। और क्या स्टोरी है देख लेते हैं एक बार। Once a daughter complained to her father that her life was miserable and she did not know how she was going to tackle it. देखते हैं स्टोरी, अगर सुनी हुई है तो बताइए, नहीं होगी तब भी बता देंगे आप ये, क्योंकि आप सारे समझदार बच्चे हैं। ये बताइए जी 24 में क्या करेंगे आंसर। ये मैं फिर कह रहा हूं टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, इतनी क्लासेस आपको देने के पीछे
कई वजह थी इसमें ये, तो बताइए। और जिन्हें ज्यादा क्लास से प्रॉब्लम हो, कुछ एक दो स्टूडेंट के साथ आज मैसेज भी आए थे ये कि सर 5-5 6-6 क्लास में खत्म कर दो ये तो PQRS क्लोज टेस्ट, तो मैं क्लियर कर दूं, आप फीस ले जा सकते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे स्टूडेंट की फीस रखने का। ये जिसे 5-5 क्लास देखनी हो, तो या वो ऐसे कंसिडर कर ले कि हमने PQRS के 23 क्लास कर दी है, ये तो PQRS क्लोज टेस्ट पैसेज वो उसी चीज को मान ले। लेकिन इस प्रकार के मैसेज मुझे किसी भी सूरत में ना करें कि इसकी 5-5 6-6 क्लास दे दो बहुत है। ठीक है, 24 में बताइए जी आंसर क्या करेंगे आप ये जी। कमेंट में जो आ रहे हैं वो हो सकता है सही हो, क्योंकि लगातार जब एक ही कमेंट आ रहा है तो इसका मतलब आंसर सही माना जा सकता है, लेकिन देखेंगे फिर भी कौन सा सही है, बताइए जी। कमेंट में जो आ रहा है वो मैं बता दूं आपको, 2 नंबर आ रहा है, ये कौन सा, BD। कमेंट में आप जो दे रहे हैं वो ज्यादा, आंसर ये आ रहा है 2 नंबर ये। आप देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। हर फादर टुक हर टू द किचन, मतलब उसके पिता क्या था, एक सेफ था और उन्होंने क्या किया, किचन में ले गए। सी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। ठीक है जी। ही फिल्ड 3 pots with water and placed each on a high fire. It seemed as if just as one problem was solved, another one followed। मतलब समझ रहे हैं ये, मतलब कि वो ये कहना ये चाह रही है अपने पिता से एक तरह से कि उसकी जिंदगी जो है ना बर्बाद हो चुकी है, जंट हो चुकी है, एक तरह से कह सकते हैं ये। तो बोले कि जी वो ये नहीं जानती कि अब उसे वो कैसे टैकल करे, एक तरह से वो कैसे जा रही है, कैसे उसको टैकल करने जा रही है। हो क्या रहा है कि वो बहुत ज्यादा फाइटिंग स्ट्रगलिंग हमेशा ही, मतलब एक तरह जिंदगी से इतनी उब चुकी है एक तरह से ये। और फिर कहना चाह रहा है कि इट सीम्ड एज जस्ट, मतलब ऐसे प्रतीत होता जैसे मानो कि मतलब कि एक प्रॉब्लम सोल्व हुई और दूसरी क्रिएट हो गई एक तरह से ये। देखो अनदर प्रॉब्लम फॉलोड, ये मतलब एक होती है खत्म, ये लो जी दूसरी फिर तैयार है ये। तो इसका मतलब वही है। अब क्या हुआ, इसके पिता कहां ले गए, इसको किचन में ले गए, और किचन में ले गए तब ये यहां पर देखो ये क्या किया। तो स्टोरी ऐसे चल रही है, BD ऐसी है। तो मैंने कहा दोनों एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन जो थे वो सारे स्टोरी बेस्ड से थे ये। बताइए 25, 4 सेंटेंस, 4 ऑप्शन, क्या करेंगे आंसर ये 25 का, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ये आंसर क्या करेंगे इसका 25 का जी। 24 का सही है, अब तक 24 का ही चल रहा, कही होगा तो बिल्कुल ठीक है जी। बताइए क्या करेंगे आप 25 में। और मैंने कहा ये CPO मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है 2017 और 18 के ये। मैंने हर एग्जाम को लेकर मैं आपको क्लियर बता दूं, इस CPO का बता दूं, मैं 90% क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, 10% आपके लिए छोड़ देंगे। अभी जो CGL मेंस हुआ उसके भी मैंने 90% क्वेश्चन आपको करवा दिए, किसी को शक हो तो वो आराम से सर्च कर सकते हैं। 10% क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं। CGL में हुए 10+2 में अभी जो है उनका भी मैंने शायद 85 या पता नहीं 90 के आसपास मैंने परसेंटेज आपको इतना करवा दिया है, वो आपके लिए 10-10% छोड़े हुए क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन को हम डालेंगे आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर ही। तो आप बताइए इसका आंसर क्या करेंगे ये। तो जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और मैंने कहा पीछे वाले जितने भी हैं, मतलब कि 2017 से लेकर 18, 19, 20 तक का जो भी कलेक्शन है वो हमने करके आपको दे दिया है। टोटली जितना भी कॉन्सेप्ट लगना था वो मैंने सारे बता दिया आपको। मेरे हिसाब से अब आपको किसी भी सूरत में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आंसर जो आ रहा है कमेंट में, मैं बता दूं आपको कि 2 नंबर कमेंट में ये आ रहा है आंसर। ये देख लेते हैं, सडनली शीशा, इसका मतलब एक को कट कर दो पहले ये। ठीक है जी। फिर कह रहा है कि 3 नंबर पर ही अपियर्ड टू बी a यंग बॉय ऑफ अबाउट 10 years who had a small bag on his shoulder। he appears, इसका मतलब ये चाइल्ड की बात कर रहा है ये, तो डे को खत्म कर दो ये, सी से शुरू होगा ये। रूही was getting restless as she still had over 2 hour 2 hours to wait before her train came। ठीक है। सी ऑल्सो नोटिस्ड, इसका मतलब ये है कि सी के बाद में बी नहीं आ सकता, ये समझ रहे हैं ये। मैंने आपको पॉइंट बताया था, ये ऑल्सो वाला ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखेगा ये जो ऑल्सो वाला पॉइंट है बहुत काम की चीज है ये। तो इसका मतलब सी के बाद बी नहीं आएगा, खत्म कर दो आप इसको। ये आंसर कौन सा जाएगा 2 नंबर, क्योंकि उससे पहले कोई बात होनी चाहिए, उसने पहले कोई और भी चीज देखी होगी, तभी तो कह रहा है ना सी ऑल्सो नोटिस्ड ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है 26 है। बताइए जी क्या करेंगे आंसर ये। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 सेंटेंस आपके पास लिखे हैं,
और सीपीओ मेंस 2017 प्लस 18 में पूछे हुए क्वेश्चन है। जरा बताइए क्या करेंगे आंसर आप ये। अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑप्शन डायरेक्टली कट हो रहा है इसमें, दो ऑप्शन, तीन तीन डायरेक्टली कट हो रहे हैं, बताइए। तीन डायरेक्टली कट है। अब आंसर बताइए क्या करेंगे ये। आपके पास लिखा है ए पर ये, बी, सी और डी। बिल्कुल अमरीश, ठीक है आपका। इस बार कमेंट है सबसे पहले आपका जी। ठीक है आदित्य, बिल्कुल परफेक्ट है। सर मुझे आंसर निकालने में टाइम लग रहा है, क्या करूं राजेश कुमार, या तो आप कंटिन्यू क्लास में नहीं है। आंसर में अगर टाइम लग रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक तो डायरेक्टली आप देख रहे हैं ना ये स्क्रीन के ऊपर ये, तो हिचकिचाहट हो जाती है, कईयों के साथ ऐसा होता है। तो आप घर पर प्रैक्टिस करें, फिर उस कंडीशन में ना आए नहीं तो फिर आप मुझे मैसेज करिएगा एक बार व्हाट्सएप पर ये, फिर मैं बताता हूं आपको क्या सोल्यूशन करना है ये। जी। कमेंट में आंसर जो आ रहा है बता दूं मैं क्लियर आपको, 4 नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है, मतलब यही आ रहा है और किसी कुछ आया नहीं है। देखो सीधी सीधी बात बताऊं ये, दिस वाज कॉल्ड द एबोलिशन मूवमेंट। ये इसका मतलब इस मूवमेंट की पहले बात हुई है वो कहां है, ये रहा, टू स्लेवरी बिगेन अ मूवमेंट। इसका मतलब पी पहले नहीं आएगा, इसको खत्म कर दो। और ये भी नहीं आएगा और एंड द प्रैक्टिस, इसका मतलब इससे पहले कोई चीज लिंक कर रहा है ये, इसको भी खत्म कर दो ये। तो आंसर कौन सा हुआ, डी वाला ये। क्वेश्चन आपके पास में 27 पर इस तरीके से, पीपल हैव बीन ईटिंग एस्पेरेगस ओल्ड गार्डन, इतना इतना कुछ ऐसे ऐसे लिखा है, और आप आंसर बताएंगे कि क्या करेंगे ये। और यहां है ए, बी, सी और डी। बताइए जी 27 का आंसर क्या करेंगे ये। सभी को बता दो, तुम्हारा तो सही आ रहा है आंसर, ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, फिर क्या बताना है और ये। जब मामला सही चल रहा है तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं, जिसको दिक्कत है वो आप पूछ सकते हैं ये। बताइए। 4 ऑप्शन लिखे हैं आपके पास में, आंसर आ चुका है जी। अमिता कृष्णा सबसे पहले ये, जी शरद बिल्कुल ठीक है। अब बताते चलिए किस किस का आ रहा है ये। ठीक है ठीक, कमेंट में ये आ रहा है 1 नंबर ये, मतलब आप पी से स्टार्ट कर रहे हैं। कोल्ड गार्डन, देखो कोल्ड गार्डन क्यू से तो स्टार्ट हो गई नहीं, इसको खत्म कर दो ये। एज अ वेजिटेबल सिंस एंशियंट टाइम्स, ये आर में ऐसा है, द वेजिटेबल इज ऑल्सो, इसका मतलब एस भी नहीं आएगा। अब देखते हैं, अब आप क्या कर रहे हैं। देखो सीधी सीधी बात है ये, इन दोनों से दो चीज क्लियर हो रही है। आर एस क्यू, आर एस क्यू, मतलब कि आंसर जो है, देखिए आर एस क्यू, यहां भी आर एस क्यू, यानी पी की पोजीशन देखनी है। तो जाहिर सी बात है पी तो देखो लास्ट में तो किसी सूरत में नहीं जा सकता ये। पीपल हैव बीन ईटिंग एस्पेरेगस, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एज अ वेजिटेबल के रूप में इसको खाया करते हैं, एक तरह से खा रहे हैं, सॉरी खा रहे हैं, कब से, एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से एक तरह से ये। और द वेजिटेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, बिल्कुल सही है जी, आंसर 1 नंबर ही जाएगा ये। हाँ फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप कर सकते थे ये। क्वेश्चन आपके पास में 28 ही, बताइए क्या करेंगे आंसर ये 28 का, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। 28, जैसे टाइपिंग में इश्यू हो तो वो आप, ऐसा नहीं है, आप लिख सकते हैं वहां घर बैठे ही। अब वो आप पर डिपेंड करता है आप अपनी ईमानदारी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं ये। बताइए 28 में। 4 सेंटेंस है, 4 ऑप्शन आपके पास में है, और ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के, अगर आप देख रहे हैं इस सीपीओ मैंस, आप करते जाइएगा अपना आंसर, मेरे तो आदत है बोलने की तो बोलना पड़ेगा मुझे तो ये। मैंने कहा सीपीओ मैंस 2017 और 18 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना ये, उनमें स्टोरी प्लस और जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, मतलब यूं कह सकते हैं इनको ये। थोड़ा सा एक अलग टाइप भी हुआ यहां पर हमारा ये। बताइए 28 में ये, अच्छा कमेंट आ चुका है। कमेंट में आ रहा है वो आंसर आ रहा है 2 नंबर, देख लेते हैं ये जी।
कमेंट में आ रहे हैं 2 नंबर। बट देखो ये पहले तो इसको ही खत्म कर लो ये एंड दे, इसका मतलब है कि आप एंड से भी कनेक्ट नहीं, पहले एंड से पहले कुछ चीज को लिंक करेंगे ये। अब क्यों से हो सकता है कि देखो आर्म्ड आर आर कॉमनली कॉल्ड नट्स बट दे आर एक्चुअली सीड्स एंड दे कम फ्रॉम ए ट्री दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द पीच ट्री। हाँ यही सही है जी, 2 नंबर का ये बिल्कुल परफेक्ट है ये। क्वेश्चन देखिए 29, ये क्या करेंगे आंसर ये बताइए, क्या आंसर करेंगे आप भी ये? अच्छा एस एस डबल है उसमें, अच्छा ठीक है, वो टाइपिंग की मिस्टेक होगी शायद उसमें। बताओ 29, 29 का आंसर क्या करेंगे? 28 तो सही है आपका। बताओ, बड़ा छोटा क्वेश्चन है। एन ऑडियंस often in a theater acted out before a drama is a type of story। क्या करूं आंसर बताइए? अच्छा स्टार्ट हो चुका है 29 का। हाँ देखते हैं किसका सही है आप में से। कमेंट में आ रहा है ये सी। देखिए एन ऑडियंस, अगर आप पी को पहले लेते हैं तो हम देख रहे हैं एन ऑडियंस ए ड्रामा, नहीं जी ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पीएस जहां लिखा उसको तो खत्म कर दो। ये दो तो ऑप्शन कैसे खत्म हो गए आपके ये? अब बात करते हैं आगे, देखो क्या है। अगर हम सी को लेते हैं डी को, एक बार आपने पहले सी बताया तो हम सी को बाद में पहले डी को देख लेते हैं। एक्टेड आउट, तो एक्टेड वर्ब से थोड़ा ना स्टार्ट करोगे ऐसे ही, इसको भी खत्म कर लो। आंसर सही है कौन सा? 3 नंबर। क्वेश्चन देखिएगा आपके पास में है 30 नंबर पर ये, बताइए जी 30 पर ये, 30 पर आपके पास में ये क्वेश्चन लिखा है। आंसर आपको देना है कि क्या आंसर देंगे आप बताइए। 30 का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और अब तक कमेंट जो आ रहा है वो शायद सेम सेम आ रहा है ये बिल्कुल। आंसर ये आ रहा है जी अब तक आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, देख लेते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है ये? अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ ए लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द फोनेमिक और कैरेक्टर्स यूज्ड। सही है? नहीं 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 नहीं। आर अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ ग्राफ्स, अच्छा हाँ इज ए सेट ऑफ ग्राफ्स और कैरेक्टर्स, ये ठीक है। फिर यूज टू रिप्रेजेंट, हाँ ये सही है, यूज टू रिप्रेजेंट द फोनेमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज, बिल्कुल सही है जी, 1 नंबर वाला सही है। किसी और का अलग तो नहीं आया है ये? अलग हो तब तो चर्चा करें, नहीं कोई जरूरत नहीं है, यही चल रहा अभी तक भी कमेंट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 31, अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में 31, ये बताइए 31 में क्या करेंगे आप आंसर ये लिखे हैं आपके पास है PQRS और 4 सेंटेंस, 4 ऑप्शन, बताइए। अच्छा इस बैच में आज क्लास ही नहीं डली क्या? ठीक है, बताइए जी 31।
31 का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल। आंसर जो आ रहा है कमेंट में, वो आ रहा है ये ए। देखते हैं। ये तो पहले हटा दो, नहीं आ रहा कहीं। दैट ट्राइज, इसका मतलब इससे पहले कुछ पॉइंट लेगा ये, इसका मतलब इसको हटा दो। अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स, इसका मतलब इससे भी पहले कोई पॉइंट लेगा, ऐसे स्टार्ट करेगा नहीं। आंसर सही है जी, कौन सा? एक नंबर, बिल्कुल परफेक्ट है ये। बताइए 32 में क्या करेंगे हम ये? 32। सर आप आज इतना स्लो क्यों बोल रहे हैं? मेरे मुंह में हो रहे हैं अल्सर, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही आज पढ़ाने की है, लेकिन फिर भी मैंने क्लास बनी हुई है तो बना देते हैं। बताइए जी। क्वेश्चन है 32 आपके पास में, 31 का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है जी। सर मेरा भी नाम ले लिया करो राहुल, मैं तेरा नाम ही जपता रहता हूँ सारे दिन ये। बताइए 32 में क्या करेंगे आंसर ये? चार ऑप्शन है आपके पास में ये। बताओ जी 32 में। ये शायद हो सकता, कई स्टूडेंटों का गलत जा सकता है जी। आप बताइए क्या करेंगे आंसर 32 में? अच्छा योगेश ठीक है, शरद ठीक है, कृष्णा देखते हैं, क्योंकि कमेंट इधर थोड़े ज्यादा चल रहे हैं ये। बताइए, पॉइंट टू पॉइंट लिंक करते हुए चलिए। ठीक है आदित्य, कमेंट इधर सेम चल रहा है। इधर जॉय आपका चला गया कृष्णा की तरफ, ठीक। बताइए क्या करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। वेर वार्म समर। बताओ। अच्छा ऑप्शन दो ऑप्शन दो अगर गलत है तो मेरे भाई फिर ये आंसर कैसे बता दिया किसी ने ये? ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है ये। वो अब वो टाइपिंग की है, टाइपिंग की नहीं है सर, पेपर में ऐसा ही आया हुआ है ये, लेकिन है गलत वो बिल्कुल। तो आंसर कौन सा कर रहे हैं आप? आप कर रहे हैं 3 नंबर ये, मतलब कि आरपी। एस क्यू देख लेते हैं ये। ऑटम इज द सीजन, ठीक है। वैन वार्म समर, समर टेम्परेचर होगा, मतलब कि पीएस। और पीएस कहां पर है? देखो समर के बाद में पॉइंट यही बैठ रहा है ये। समर ऑटम होता नहीं, समर टेम्परेचर, हाँ ये तो जरूर होता है ये। तो मैंने कहा कौन सा? पीएस। अगर मैं पीएस के थ्रू लिंक करता हूं तो मेरा आंसर डायरेक्टली कौन सा जा रहा है? 3 नंबर ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 33। बताइए 33 में, 33 में क्या करेंगे आंसर ये? चार एस्ट, अच्छा 6 सेंटेंस है इस बार ये। बताओ क्या करेंगे इसका आंसर ये? मनीष यादव, अगर आपकी ये पहली क्लास है तो आप किसी भी सूरत में इस क्लास में एंट्री ना करें। आप पहले, इससे पहले जो क्लास हो चुकी है पहले उनको आप रिकवर करें, और इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसमें आप डायरेक्ट आइएगा। बताइए 33 का आंसर जो आ रहा है वो अब तक तो सेम ही आ रहा है सबका जी। बिल्कुल आंसर आप दे रहे हैं ये,
कुछ ही नहीं है, एक स्टोरी है ये, पूरी स्टोरी है एक तरह से ये। तो देखिए हुआ क्या था, मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो साल्ट सेलर है एक तरह से कैम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइडेड टू टीच द डंकी है लेसन। ये मतलब वो जान गया कि मतलब वो ट्रिक वगैरह जो भी थी एक तो उसके पास में ही है, और उसने डिसाइड किया कि एक डंकी गधे को मतलब पाठ पढ़ाने का ही है। और क्या किया, द नेक्स्ट डे उसने क्या किया, ही लोडेड अ कॉटन बैग, उसने एक कॉटन का जो बैग है वो लोड किया किसके ऊपर, डंकी के पीठ के ऊपर ही। फिर क्या हुआ देखो, अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक होपिंग दैट, यह आशा करते हुए कि कॉटन बैग जो है वुड बिकम लाइटर, जो कॉटन बैग है वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। लेकिन हो क्या गया देखिए, लेकिन द डैम्पेंड मतलब जो गीला जो कॉटन बैग, जो कॉटन का जो बैग था वो बिकम वेरी हैवी, वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा भारी हो गया एक तरह से ये, और डंकी ने इसे सफर किया है। तो मतलब आंसर जो होना है वो कौन सा, 3 नंबर। पूरी एक स्टोरी है, कुछ खास इसमें बताने लायक है ही नहीं है। क्वेश्चन देखिए 34, ये बताइए जी 34 में आप क्या आंसर करेंगे। तो जो भी आप नए स्टूडेंट है, कौन सा ये क्वेश्चन कल हुआ था यार, ऐसा तो हो नहीं सकता। द साल्ट सेलर कम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, नहीं मेरे हिसाब से नहीं हुआ ये क्वेश्चन, कहां हुआ था ये कल, सैम ट्रिक नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ये। किसी और को भी लग रहा है क्या, इससे पहले वाले पार्ट के कल वाले क्वेश्चन में था। अच्छा 2 स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि था, इसका मतलब हो सकता है, देख लेते हैं एक बार ये द साल्ट सेलर। अब नॉलेज देखते हैं जी किसका चेक करते हैं, हो सकता है कहीं 2 कह रहे हैं तो सही हो। साल्ट सेलर इम्पॉसिबल, अच्छा कॉमन सेंस नहीं है शायद आप में। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day। क्या ये क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये क्वेश्चन, ये तो दूसरा क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन दूसरा है ये। हाँ इससे रिलेटेड था वो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 34, ये बिल्कुल जी अलग ही था वो। हाँ वो इसके पहले वाला पार्ट था ये। अब बताइए क्या करेंगे ये 34 में, ये 4 सेंटेंस लिखे हैं और 4 ऑप्शन ये। हाँ हाफ स्टोरी थी जी बिल्कुल। तो बताओ, पूरी आप कर दो अब यहां पर आकर 34 में। 34 क्या, वो तो हो चुकी, अब इसमें बताओ 34 में आंसर क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। कल ऐसा था क्वेश्चन सर, वो साल्ट का क्वेश्चन था, कॉटन का मतलब अरे वो उसी का पार्ट था वो ये। हाँ आप में से कोई बुरा मत मान जाइए, मेरी आदत होती है थोड़ी सी बोलने की ऐसे ही है कि ताकि थोड़े आप भी समझ ले रहे हैं ना ये। ठीक है जी बताइए 34 में क्या करेंगे आंसर ये। 6 सेंटेंस आपके पास में लिखे हुए हैं और आंसर आपको ही बताना है। अब वो आप क्या बताएंगे वो आप डिसाइड करिए। हंसराज बिल्कुल परफेक्ट है जी, हो सकता है सही हो क्योंकि ऊपर कमेंट भी ऐसे आ रहे हैं, लेकिन जोय आपका कमेंट अलग जा चुका है। देखते हैं ज्यादा कमेंट किधर रहते हैं ये। अब तक केवल एक जोय जोय आपका आपका अलग गया है, एक सचिन आपका अलग गया है, और योगेश अमिता देखते हैं। ये जिसका सही है ना, समझ लीजिए मामला फिट है जी। लेकिन अब इसका मतलब ये मत कर लेना कि ये मेरा सही हो गया तो मतलब ये सारे ही सही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताइए, कमेंट में संख्या जो ज्यादा है मैं क्लियर कर देता हूं आपको, वो है 3 नंबर, QSRP। तो पहले तो मैं इनके अकॉर्डिंग ही देख लेता हूं क्योंकि हो सकता है ये सही कर रहे हो। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, जूनियर मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, जूनियर किंग, अच्छा ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकनिक स्पीचेस इन अमेरिका हिस्ट्री विच वाज डिलीवर्ड, समझ रहे हैं ये। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर विच वाज डिलीवर्ड, कौन सी चीज डिलीवर्ड, ये वो डिलीवर की गई स्पीच ही। इसका मतलब ये हुआ, सीधी सीधी बात क्या थी कि आपको पॉइंट पकड़ना था केवल ये। अगर ये करते हैं तो ठीक है, देख लेते हैं। द थीम ऑफ द स्पीच, स्पीच जो थीम थी वो क्या थी, वाज अ कॉल फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी एंड
फ्रीडम, ये ठीक है। इट बिकम वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। फिर कह रहे हैं आप, एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकनिक स्पीच इन अमेरिकन हिस्ट्री, सम पीपल गैदर्ड एट द लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी। आप अमेरिका को लिंक, अच्छा ठीक है, आंसर यही जाएगा, QSRP है। और आपके कमेंट आ रहे हैं इसमें कौन कौन से, तीन, और एक का है दो, एक बंदे का था दो, और कुछ का था चार, लेकिन संख्या ज्यादा कौन सी आ रही थी, संख्या ज्यादा आ रही थी अभी तक भी, हाँ तीन चल रहा है जी, यही आएगा ये, विच वाज डिलीवर्ड, स्पीच की बात की जा रही थी नहीं ये जी। 34 में सी ही जाएगा ये। 35 में क्या होगा, 35 में 6 सेंटेंस है और 4 ऑप्शन है। सीपीओ मेंस, देखिएगा मैंने कहा सीपीओ मेंस 2017 और 18 में ये पूछे हुए क्वेश्चन है, और 17 और 18 में पूछे हुए ये क्वेश्चन है। और मैंने कहा कि ये क्वेश्चन की संख्या है टोटल मिलाकर 40, और क्वेश्चन नंबर चल रहा है 35। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि 90% के आसपास आ चुका है मामला। 5 क्वेश्चन है, बताओ जी 35 में क्या करेंगे, ये आंसर क्या करेंगे 35 का, 35 का इसी का है, पहले वाले का आ रहा है ये। बताओ, 35 आ चुका है बिल्कुल, ठीक है जी। सबका सेम चले तब तो कोई दिक्कत है नहीं। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो पहले पीछे वाली क्लासेस को कवर कर ले, और नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट हो तो वो डायरेक्टली लाइव ले सकते हैं। जैसे कि हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों पैरेलल में जी। कमेंट में जो आ रहा है वो सबका एक ही आ रहा है, वो आ रहा है ये QSPR। तो देखिए सबसे पहले क्या करना चाह रहा है, इन ये कहीं ना कहीं मुझे इन 162 नहीं, कुछ मुझे लग रहा है या तो ईयर होनी चाहिए थी, कुछ ऐसे ही है। यूनिस कैनेडी, नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि मुझे भी पढ़ना में नहीं आते ही है। श्रीवर द सिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी स्टार्टेड ए समर कैंप फॉर द किड्स, और द कैंप कॉल्ड कैंप श्रीवर। ये जो कैंप वो क्या कहलाया था, ये कह रहा था मतलब क्यू से स्टार्ट करना था आपको, और आंसर कौन सा होना, सीधा सीधा ये सी वाला, ये 35 में से ही जाएगा जी आंसर ये, बिल्कुल। तो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे ये 35 ये। अब 5 क्वेश्चन छोटे हैं तो 5 क्वेश्चन में ये दिमाग मत लगा लेना उल्टा कि वो 5 क्वेश्चन में करवा देते ही, वो 5 क्वेश्चन डालेंगे टेस्ट सीरीज में आपके ये, ताकि वहां पता चलेगा कि अब आपको कितना आ रहा है ये। तो मैं बता दूं, क्लियर कर दूं आपको ये, कि प्रीवियस ईयर हमने उठाया पीछे से ये 10+2 का उठाया, उसके साथ मेंस का उठाया, फिर पीछे से चलते हुए और जो प्री के एग्जाम है उनके उठाए, और लगभग लगभग मैं बता दूं आपको ज्यादातर एग्जाम के हमने 85% या 95% क्वेश्चन क्लास में मैंने आपको ये करके दिखा दिए हैं। कि एक वो स्टूडेंट जो ये समझा करता है जनरली कि मैं PQRS के क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो उसने करके दिखाए हैं यहां पर ये। तो हमने किए कितने क्वेश्चन, मैंने कहा 85 से 90%। अभी सीपीयू के किए हमने 17 से लेकर 18, ये 17 से लेकर 18 वाले मेंस के जो क्वेश्चन हुए 40 क्वेश्चन थे, 20-20 क्वेश्चन, 35 मैंने करवा दिए। सीजीएल मेंस अभी जस्ट हुआ, उसके हमने जो क्वेश्चन किए हैं मैं आपको बता दूं, शायद 54 या 55 क्वेश्चन हमने किए हैं 60 में से। ये केवल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे थे 60 में से जो हो सकता है शायद आप उनमें मिस्टेक कर जाते हैं। मेरे एवरेज डेली 2 या 3 गलत हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। गलत होंगे तो वो अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा गलत होना अच्छी चीज नहीं है। 2-3 हो रहे हैं आपके डेली, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है ये मामला। ये 2-3 वाला जो है ना ये बहुत सही है। अब इसको आपको ऊपर देखना है कि ये गलती जो हो रही है हमारी, इसके ऊपर आप एनालिसिस करेंगे, इसके ऊपर आप काम करें, इससे आप पीछे भगे नहीं कि 2-3 तो गलत हो रहे क्या जाता नहीं। हमने कहा इंग्लिश में आप कोशिश करिए पूरे में से पूरे नंबर लाने की, और टॉपिक बहुत इजी है इंग्लिश के। ये पूरे सिलेबस को एक्चुअल में अगर सही तरीके से डिवाइड किया जाए
और स्टूडेंट को अगर मूर्ख ना बनाया जाए, ये आज मैं बताऊं आपको, कई कॉल थे मेरे पास में, ये हालांकि मैं रिसीव कम कर पाता हूँ, लेकिन जितने मैंने किए ये, कई बच्चों की डिमांड सीधी ये रहती है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें तो आज तक शायद मैंने कोई ग्रामर का डेमो नहीं दिया ये, और दिया होगा तो प्रीपोजिशन का शायद मैंने दिया होगा ये, समझ रहे हैं ये। मैंने केवल ये ओनली पीक्यू सर प्रीपोजिशन का डेमो दिया होगा, बाकी मेरा वोकेब और कॉम्प्रहेंशन जनरली चला करता है डेमो ये, क्योंकि उसकी हकीकत आपको भी पता है कि प्री में क्या आना है ये। मैं फिर कह रहा हूं 8 नंबर का टॉपिक आना है, और बच्चों को हकीकत बताऊं मैं, 50% सीजीएल में बैठने वालों को तो यही पता नहीं है कि जी इंग्लिश के पेपर में आता क्या है। आपको बड़ा विश्वास, मतलब ऐसा आश्चर्य होगा यार, ऐसा हो सकता है कि कोई, ये मैं कह रहा हूं खुद, ये 50% मैं दावा ठोक के कह सकता हूं आपसे, ये 50% है। 10 मिनट आपके खराब करूंगा, लेकिन आपके लिए फायदे की चीज रहेगी ये। तो मैंने कहा 50% बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि एग्जाम में एक्चुअल में आ क्या रहा है ये। मेरे पास कॉल आता, बोले सर वो ग्रामर का डेमो है ना, वो थोड़ा सा चाहिए था, वो केप का तो देख लिया। मैंने ग्रामर के क्वेश्चन कितने आते हैं, वो सर 25 से 30 नंबर के तो आते ही है। मैंने तो बेवकूफ आदमी है क्या मैंने ये, मुझे पता है सब मैं बोलूंगा वो चिड़ेगा जरूरी, और मेरी आदत है ये। तो मैंने क्या बोला तो देखिए मैंने क्या बोला आपसे ये, कि 50% को तो ये पता ही नहीं है, तो यानी 50% में आप उनसे ऊपर है। अगर आपको ये भी पता है कि एक्चुअल में क्या चीज आ रही है और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, तो ये मैं फिर कह रहा हूं, ये आप वैकेंसीज को देखकर, इन चीजों को देखकर तैयारी नहीं, अपना पूरा फोकस है ना वो इतना दमदार कर दीजिए कि नहीं सिलेक्शन तो होगा ही होगा मेरा ये। तो मैंने कहा 50% को तो यही पता नहीं कि आता क्या है ये। मैं कह रहा हूं 8 नंबर का टॉपिक आता है ये, समझ नहीं, 8 नंबर का टॉपिक आता है। और आपको किसी को शक हो तो अभी पेपर आप उठा लेना क्लास होने के बाद में, ये कि मैं वास्तव में सही बोल रहा हूँ कि मैंने आज शायद स्टेटस भी एक डाला था ये, जिसको मैं कई बार मैं डालता रहता हूँ, आज थोड़ा सा उसको अलग वे में मैंने डाला था। और मैंने कहा कि वोकेब और कॉम्प्रहेंशन, ये वोकेब आएगी 20 नंबर की डायरेक्टली, ये कॉम्प्रहेंशन आएगा 14 नंबर का। बोले कि जी कितना, बोले 34 नंबर। कॉम्प्रहेंशन मतलब क्लोज टेस्ट प्लस पीक्यूआरएस दोनों, ये पीक्यूआरएस हमने खत्म कर लिए हैं। वोकेब का पोर्शन रहेगा 20 नंबर का, यानी 34 तो 50 में से ये लो जी। अब जिस बेवकूफ को ये लगता है कि 30 नंबर की ग्रामर आ रही है, तो वो सबसे बड़ा महामूर्ख आदमी है ये, उसे हक ही नहीं है कोचिंग करने का ना तैयारी करने का ये। जब आपको ये पता ही नहीं क्या चीज आ रही है, एग्जाम देने चले गए उस टाइम पता चल रहा है कि मामला पूरा बिगड़ा हुआ है ये। तो मैंने कहा 34 हो गए, और मैंने कहा जी कितने, दो, हाँ 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन वो आते हैं पैसिव वॉइस और नरेशन। एक रियलिटी है, इसमें टीचर कुछ नहीं करेगा, मैं फिर बता रहा हूं ये, इसमें टीचर कुछ नहीं करेगा, मैं भी पढ़ाऊंगा। तो रूल देखो, जो रूल बना है ना ये, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी है, तो मैं थोड़ी उसको चेंज कर दूंगा ये आपको भी पता है इस चीज का ये। तो मैंने क्या बोला कि नरेशन और वॉइस है कि जो वॉइस के अंदर बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आनी है, ये लो पूरा वॉइस का खेल यही है, पूरा खेल ही यही है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है ना, वही पैसिव वॉइस होता है। दोनों टॉपिक को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है अगर कोई स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है, किसी बुक से भी पढ़ लेना, तब भी इसमें प्री के अंदर 4 नंबर नहीं छोड़े, समझ रहे, यानी कि 38 नंबर। अब बोले फिर बचे कितने, 12 आइए। तो मैंने कहा जी 12 में से 4, 2 क्वेश्चन जो आते हैं फिल इन द ब्लैंक से, उसमें भी ज्यादातर वोकेब बेस्ड ही रहता है ये, ज्यादातर तो वोकेब बेस्ड ही रहता है। तो मतलब बचे कितने, 4 क्वेश्चन है, कितने, 4 क्वेश्चन। और मैं इतना दावा ठोक के कह सकता हूं कि मैं अगर 1 महीना पढ़ा हूं नहीं है, तो उस 4 क्वेश्चनों में गलत नहीं होने दूंगी। मतलब मुझे इतना विश्वास है खुद के ऊपर ये, कि 4 क्वेश्चन ये, जिसके पीछे जनरल स्टूडेंट जो वो सारे दिन लगा रहता है, सारे दिन एरर निकालता रहता नहीं है ना, तब भी निकाल देगा उसमें, नहीं यार यहां एस होना चाहिए, नहीं नहीं यार यहां वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए, जबकि आए ही नहीं, जबरदस्ती निकालने के चक्कर में मतलब वो रहता है ये, समझ रहे हैं। तो मैंने कहा आप पूरे पॉइंट को समझिए। आप ऐसे अगर मैथमेटिक्स का बनाते हैं सिस्टम, ये मैं तो मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो मैं पढ़ा करता था वैसे मैंने पूरा सिस्टम ऐसे बना रखा था। मेरा टारगेट था, जैसे मैंने पीक्यूआरएस आपको करवा दिया, तो मेरा मानना है कि मैंने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरी ओर से ही जितना हो सकता था मैंने उतना पूरा मैंने दम इसमें लगा दिया ये। तो मैंने कहा बीच में टाइम मिलेगा, जैसे कि आपका बैच फिनिश होगा उसके बाद में थोड़ा सा गैप लेंगे, और फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये हो सकता है कई चीजें और निकल कर आएंगे ये, लेकिन मेरा मानना है कि इस टॉपिक में आपके नंबर किसी भी सूरत में अब नहीं कटने चाहिए ये। मैं मतलब आपसे इतनी आशा करूंगा कि मैंने 4 नंबर के लायक बना दिया है इस टॉपिक के अंदर ये, समझ रहे हैं ये।
तो मैंने कहा उस ग्रामर के पीछे मत पड़ो, और आप जो जिसे ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो 4-4 5-5 क्लास चाहिए, तो वो किसी भी सूरत में अपनी फीस ले जा सकता है विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी मैं साथ में पे कर दूंगा उसको ये। तो मैंने कहा वो मुझे ऐसे मैसेज किसी सूरत में ना करेंगे कि 4-4 5-5 क्लास दे दो, क्योंकि मुझे पता है कोर्स अगर मुझे करवाना होता नहीं है तो अब तक आपका कोर्स तो मैं कर चुका होता 70%। तो ये मुझे और कोचिंगों की तरह ही करना होता कि हर 3 महीने में नया बैच चलाना ही है, तो मैं ही चला सकता हूँ कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है कि इतने सालों का अनुभव है तो ये। लेकिन मैंने कहा क्या, कोई फायदा नहीं, यही बच्चा फिर एडमिशन लेगा, फिर उसके बाद फिर बच्चा यही एडमिशन लेगा, तो मतलब क्या है उस चीज का ये। जब एक ही बच्चे को आपको अगर 5 बार एडमिशन दिलवाना है, तो मैं मानता हूं आपको पढ़ाने का जो तरीका है या आपका जो प्रोफेशन है, मैं उसके ऊपर थूकता हूं मैं, कि एक बच्चे को 5 बार अगर आपके बैच में एडमिशन लेना पड़े तो ये। और ये ऐसा होता है, ये इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐसा ही है, ज्यादातर मैंने देखा है बच्चा इसका एडमिशन बैच ले लिया, दूसरे दिन उसका ले लिया, थोड़ा पढ़ता है फिर इसका ले लिया, क्यों? क्योंकि चलती ग्रामर है, ये कोई करवाएगा नहीं आपको, और ये रियलिटी है। तो पीक्यूआरएस हो चुका है। क्लोज टेस्ट कब स्टार्ट होगा, मैं 1 से 2 दिन में आपके ये अनाउंसमेंट कर दूंगा ये। आपके नोटिफिकेशन के थ्रू जो बेल आइकन है उसके अंदर आ जाएगा, तो आप देखते रहिएगा, ये होगा ना उससे 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन डल जाएगा ये। अब मैं सोच रहा हूं कि या तो क्योंकि प्री के अंदर जो है आएगा तो हालांकि क्या क्लोज टेस्ट ही आएगा ये 100% ये, लेकिन हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे इस बार, क्योंकि इसमें कई बच्चे आप में स्टेनो के भी हैं और कई बच्चे जो है सीपीओ मेंस के भी है, तो उनके भी वो पेपर में आया करता है। और सीजीएल मेंस की अगर बात करें तो ये समझ रहे हैं ये, तो मैंने कहा सीजीएल मेंस की अगर बात करें तो सीजीएल मेंस के अंदर जनरली मैं बताऊं आपको 55 प्लस 20 यानी कि 75 नंबर का कॉम्प्रहेंशन पार्ट होता है मेंस की बात करते हुए, और ऐसा ही सीपीओ में रहेगा, ऐसा सीजीएल में। और फिर 35 नंबर का रहता है, सॉरी 30 40 नंबर का ये पीक्यूआरएस को अगर मिला दे तो स्टेनो के अंदर 40 मतलब 40% तो कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन नहीं है। तो मैंने कहा हम दोनों को इस बार पैरेलल में उठाएंगे, इसको भी उठाएंगे और उसको भी उठाएंगे, ये किसको, पैसेज को भी और क्लोज टेस्ट को ये। और मैं जैसे जैसे कैसा कहता जाऊं वैसे वैसे करते जाना, बस ये मत कर देना कि पहली क्लास जैसे ही कराऊं तो बोले सर ये क्लोज टेस्ट करके दिखाओ आप ही, तब हम तो आपको माने जी। तो मैंने कहा अब मैंने आपको ये क्लास दे देनी है, अब आपके पास जितने क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, और मैंने कहा इजीली होंगे ये, इजीली सारे के सारे क्वेश्चन ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सारे आपने बता दिए, बस आप काम करते हुए चलिए अब उसके ऊपर ये। अब डेली का काम आपका क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं ये। शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपने मेरे हिसाब से पेपर की कोई भी बुक वगैरह खरीद रखी होगी, जैसे एमबी की या कोई भी जो भी है, उसमें डेली के आप एक ही काम करो, और वो क्या करना है कि 5 ओनली और ओनली मैं आपको बता दूं, आपको देनी है मैक्सिमम 5 मिनट, चाहे इसमें 2 क्वेश्चन हो चाहे 3 क्वेश्चन हो, मेरे हिसाब से 5 मिनट में आप इजीली 7 से 8 क्वेश्चन इजीली करने लग जाएंगे ये। 5 मिनट आपको देनी है मैक्सिमम पीक्यूआरएस को, इससे ऊपर किसी भी सूरत में नहीं देनी है। और उससे पहले एक दिन डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आप सारे के सारे क्वेश्चन रिवीजन कर पाए, मतलब जितनी क्लास हुई आप उनको अगर रिवाइज करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको एक दिन मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आप स्पीडोमीटर आपके लगा है, पास्ट क्लास को क्लिक करेंगे तो उसमें आप स्पीडोमीटर के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं ये, ठीक है, अगर सारी क्लासेस आपने देख ली है तो ये। और मैंने कहा मैक्सिमम 5 मिनट से ऊपर, हाँ एमबी आपके पास में तो आप एमबी से करिएगा प्रैक्टिस। चलिएगा कैसे, उल्टा उल्टा चलिएगा, शुरुआत से मत चलिएगा ये, उल्टा चलना आपको, 2020 से यूं ऐसे चलना हमें ये, और वैसे हमें प्रैक्टिस करनी, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है और वही एग्जाम में आना ही है, तो पुराना कॉन्सेप्ट चल नहीं रही है। इसके अलावा क्वेश्चन मैं आपके और जो एक्सरसाइज की है वो क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा आपके एज ए पीडीएफ के रूप में संडे तक ये, क्योंकि वो बनी हुई पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर का जितना भी मैटर है वो सारा का सारा ही है, तो वो भी हम अपलोड कर देंगे। लेकिन आप 5 मिनट तय कर लो, 5 मिनट कौन सी आपको देनी है, वो 5 मिनट वो देनी है जिस टाइम आपका टाइम खराब होता हो ये। तो आज से इस टॉपिक को देना स्टार्ट कर दीजिए आप ये, जल्दी ही मैं आपको आने वाले 10 दिन के अंदर मैक्सिमम ये बता दूंगा कि ईडीएम और वन वर्ड पर भी आपको डेली के मैक्सिमम कितना 10 मिनट देना है ये, कितना 10 मिनट ओनली, इससे ऊपर नहीं है। 10 मिनट दे देंगे, मैं जैसा जैसा कहूंगा वैसे वैसे आप टाइम देते जाइएगा, 10 मिनट और 5 मिनट ये, लेकिन उसमें अभी वो टॉपिक चल रहा है तो इसलिए अभी बता कह नहीं सकता कि अभी देना ही है। कम से कम 10 दिन बाद में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अब आपको 10 मिनट यहां देनी है और 5 मिनट देने हैं आपको इसको, यानी कि टोटल कितनी हुई 15 मिनट देनी है, और 15 मिनट वो देनी है जिस टाइम आपका टाइम खराब होता हो या आप सो रहे हो, तो उस टाइम आप
उससे पहले उन चीजों को करना है। मतलब टाइम खराब हो रहा है ना ये, वहां उसको डालना है ये, ताकि ये स्टडी वाले टाइम टेबल में किसी भी सूरत में ना आए ये। अब टॉपिक कॉम्प्रहेंशन वाला जो पार्ट है, इसमें हम पीक्यूआरएस के बाद में करेंगे, क्या बोलते हैं, या तो कहा सॉरी, दोनों स्टार्ट करेंगे, क्लोस्टेज और पैसेज ये। और दोनों टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, मजा भी आएगा ये, लेकिन थोड़ी सी मेहनत यहां करनी पड़ेगी ये। फिर मैं कह रहा हूं यहां 90% मेहनत मेरी ओर से हो जाएगी, 10% आपको करनी पड़ेगी, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं होगी किसी भी सूरत में ये। ठीक है सर, ईडीएम भी करना है क्या? अभी नहीं करना ईडीएम ये, अभी ओनली पीक्यूआरएस ही है। ईडीएम पर करेंगे काम हम 10 दिन बाद में, ये 10 दिन बाद में करेंगे। अभी ईडीएम कुछ और है, कुछ क्या अभी तो पड़ी है हमारे पास में जो हमें करवानी है ये, उसके बाद में करेंगे ये। ठीक है, मैथ के लिए देखते हैं, या तो हो सकता है आज नाइट में 10 बजे वाली क्लास है, अगर उसमें फ्लो बैठ गया मेरा तो मैं उस क्लास में बता सकता हूं। वैसे चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि चक्कर ये है कि मेरे हो रहे हैं मुंह में अल्सर, और बैंकर तरीके से हो चुके हैं, आपकी क्लास में बोला ही नहीं जा रहा हम तो। फिर भी कोशिश करेंगे हम ये। आप यूट्यूब पर क्लास है 10:30 बजे, एक बार उसमें आ जाइएगा, जो आपकी क्वेरी हो आप वहां रेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम सुबह आपसे, मतलब कि मॉर्निंग में 8 बजे 1 वर्ड की क्लास के साथ में। ओके।